Hello dear student, welcome back to Raja classes. In this video I am going to teach you polity and the topic name is संविधान का निर्माण। तो इस वीडियो में संविधान के निर्माण से जो भी क्वेश्चन MCQs बना है उस पर डिस्कस किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि संविधान का निर्माण का डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो सबसे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। जो भी इसमें डिस्कस किया जाएगा MCQs, अगर आप डिटेल वीडियो देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आप ये संविधान का निर्माण का डिटेल वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। क्लियर है? तो इस वीडियो में टोटल 50 MCQs पे डिस्कस किया जाएगा, जो कि रिलेटेड है संविधान का निर्माण चैप्टर से। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रांतीय समिति था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना है कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भी होता है समिति, जैसे कि संघीय समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस तरह जो भी संविधान सभा से रिलेटेड यानी संविधान निर्माण से रिलेटेड जो भी समिति बनाया गया था, टोटल जो समिति था वो 13 या 14 के समथिंग था। बट जो मेन जो बड़ी समिति है वो 8 है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो उस पर डिटेल में चर्चा संविधान के निर्माण का जो डिटेल वीडियो है किया गया है। तो मैं पहले ही बताया हूँ कि आप ये वीडियो जो संविधान का निर्माण का डिटेल वीडियो है ये ज़रूर देखें, तभी आपको ये टोटल 50 क्वेश्चन समझ में आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के तहत मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व किया? तो मेनली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों का जो सलाहकार समिति था, तो इसका नेतृत्व या इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वल्लभ भाई पटेल, जिसे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम से जानते हैं। तो इस समिति का भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो याद रखना है कि अल्पसंख्यक मामले का या जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों और मौलिक अधिकार, इन सभी मामलों का जो समिति था, जो सलाहकार समिति एक तरह का था, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी BN राव। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो ओवरऑल सभी क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, सभी क्वेश्चन समझना है, बिकॉज कि ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है तो वो किसी और एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता है। समटाइम्स क्या होता है कि रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। तो सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, टोटल 50 क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझें और ध्यान से पढ़ें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंतिम रूप से किस तारीख को हस्ताक्षर किया गया? तो ये सवाल पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि भारतीय संविधान पर संविधान सभा के यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे, तो भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से किस दिन हस्ताक्षर किए थे यानी किस तारीख को हस्ताक्षर किए? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 24 जनवरी 1950। जैसा कि आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। ये डेट के साथ याद रखना है, बिकॉज की एग्जाम में कई बार डेट के साथ पूछा गया है। नेक्स्ट है कि ये 24 जनवरी 1950 जो है ये संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था इस दिन, और इसी दिन जो है अंतिम रूप से संविधान सभा के सदस्य जो है वो हस्ताक्षर किए थे। तो जिस दिन हस्ताक्षर किए थे उस दिन टोटल जो सदस्य उपस्थित थे वो 284 थे, लेकिन उस समय तक सदस्य कितना थे, 299 थे, है ना। 299 सदस्य थे, लेकिन प्रेजेंट जो उपस्थित थे वो उस दिन यानी लास्ट 24 जनवरी 1950 के दिन वो 284 सदस्य उपस्थित थे। तो 284 सदस्य जो है ये अंतिम दिन संविधान पर सिग्नेचर किए थे। क्लियर है। वैसे तो शुरू में 389 सदस्य बनना था, है ना, लेकिन क्या हुआ कि मुस्लिम लीग, जैसा कि आपको पता है कि वो प्रथम बैठक का ही बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम लीग को जो भी सीट आवंटित किया गया था वो जब अलग हो गया तो फाइनली विधान यानी संविधान सभा में 299 सदस्य ही बच गए थे, जिसमें से 284 सदस्य अंतिम बैठक में उपस्थित थे। और इसी दिन संविधान पर यानी जो भारत का संविधान पर क्या हुआ, हस्ताक्षर किया गया था, जो कि तारीख था 24 जनवरी 1950। क्लियर है। तो मैं जितना भी बताया हूँ इसे डिटेल आपको डेट के साथ याद रखना है, बिकॉज की डेट के साथ कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सवाल ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, बिकॉज की समटाइम बच्चे को लगता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर होगा, समटाइम्स लगता है सच्चिदानंद सिन्हा होगा। तो यहाँ अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा आई थिंक कि भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, है ना, बिकॉज की जब 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम बैठक हुआ था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, तो इसीलिए ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कहलाएंगे। लेकिन क्या हुआ, ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे, तो अस्थायी बने या फिर अध्यक्ष बने, तो सवाल एक ही होगा, आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जैसे कि सवाल अगर ये पूछा जाएगा कि भारत की संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर। लेकिन सवाल अगर ये पूछा गया है, जैसा कि यहाँ पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है। तो इस तरह जो है सवाल ये कंफ्यूजिंग होता है और बच्चे बहुत बार गलती करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। यानी सवाल ये पूछा जा रहा है कि 1938 में वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग किया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ये मांग किए थे कि संविधान सभा के सदस्य का जो गठन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग कौन किए थे, तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। यानी ये वर्ष 1942 की बात किया जा रहा है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में यानी भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जो कि भारत के लिए क्या करेगा, संविधान का निर्माण करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्रिप्स मिशन। याद रखना है कि ये जो है क्रिप्स मिशन योजना में ये
स्वीकार किया गया था 1942 में कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जो कि क्या करेगा, संविधान, भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगा। अब यहाँ पर युद्धोपरांत क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज कि 1942 में, जैसा कि आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होंगे तो 1942 में क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, यानी 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। तो इस समय ब्रिटेन जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में एंगेज था, तो इसीलिए ये 1942 में तय किया गया था कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तब संविधान सभा का निर्माण होगा भारत के लिए, और भारत, वो संविधान सभा जो है भारत के लिए क्या बनाएगा, एक संविधान का निर्माण करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1885 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किया गया था। ये याद रखना है कि ये कब किया गया था, 1895 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। यानी सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन का क्या आधार था, किस आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन 1946। क्लियर है। तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट करके है, बट थोड़ा सा सेंटेंस चेंज हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा क्या, कैबिनेट मिशन योजना। क्लियर है। तो एग्जाम में जो है क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये ना सोचें कि क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, क्वेश्चन रिपीट यहाँ नहीं हो रहा है, बिकॉज कि अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है एग्जामों में। तो इसीलिए मैं जो भी क्वेश्चन बनता है अलग लैंग्वेज में, एक ही क्वेश्चन, तो मैं वो ये मेंशन किया हूँ ताकि आपको पता रहेगा कि किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। यानी सन 1936 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें संविधान सभा का मांग किया गया था। तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। तो फैजपुर से ये भी याद रखना है कि ये फैजपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, जो कि गांव में हुआ था, है ना। तो ये भी सवाल पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का ऑलरेडी वीडियो डाला जा चुका है। जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है, सॉरी, जो भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वो ऑलरेडी डाला जा चुका है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाएं और वहां आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन का वीडियो मिल जाएगा। तो वहां पे आप जाकर टोटल अधिवेशन देख सकते हैं, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो मैं पहले ही क्वेश्चन में बताया हूँ कि 389 होना था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 389। लेकिन क्या हुआ कि मुस्लिम लीग अलग हो गया था, तो फाइनली 299 सदस्य ही संविधान सभा में बच गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित किया गया। यानी जो कुल सदस्य का जो विभाजन होना था, यानी 389 सदस्य जो टोटल का मतलब सदस्य का चुनाव होना था, तो उसमें से किस तरह विभाजन किया गया।
यानी किस क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि होंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज कि ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि, ये भी सही आंसर है। उसके बाद है देसी रियासतों से 93 प्रतिनिधि, ये भी सही है। उसके बाद मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि, ये भी सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऊपर्युक्त सभी। क्लियर है? टोटल याद रखना है कि 389 सदस्य होना था, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासतों से और 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ, टोटल 299 सदस्य ही फाइनली संविधान सभा में बचा, बिकॉज कि मुस्लिम लीग अलग हो गया था, जैसा कि आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि विभिन्न प्रांतों से 292 सदस्य का निर्वाचन होना था, इसमें कांग्रेस को कितना सीट मिला था, यानी कांग्रेस के प्रतिनिधि कितना निर्वाचित हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 208। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो याद रखना है कि कांग्रेस का जो प्रतिनिधि जो चुना गया था वो टोटल 208 चुना गया था 292 में। क्लियर है? नेक्स्ट है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? अब सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप, यानी जब फिर से संविधान सभा का गठन हुआ, यानी मुस्लिम लीग जब अलग हो गया तो उसका अलग संविधान सभा बना था, तो भारत का जो पुनर्गठित जो संविधान सभा था, जो कि वर्ष 1947 में हुआ था, तो इसमें फाइनली सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? जैसा कि मैं पहले ही इसका आंसर बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 299। क्लियर है? तो जब सवाल पुनर्गठन करके पूछा जाएगा तो 299 आंसर होगा, लेकिन जब ये पूछा जाएगा कि कितना सदस्य होना था संविधान सभा में, तब होगा 389 आंसर। क्लियर है? तो इस तरह जो है सवाल पर ध्यान देना है कि सवाल किस तरह पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा, अब यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया पुनर्गठित, यानी जो पुनर्गठित हुआ था 299 के अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 70। क्लियर है? तो देसी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि पुनर्गठित संविधान सभा में था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्गठित, अब यहाँ भी सवाल है पुनर्गठित से ही, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 229। क्लियर है? याद रखना है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों से प्रतिनिधि जो टोटल थे वो 229 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो मेनली यहाँ सवाल ये है सिंपल, ये इतना बड़ा लैंग्वेज लिख दिया है, सिंपल ये सवाल पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के लिए सदस्य का जो चुनाव हुआ था, तो एक सदस्य का चुनाव कितनी जनसंख्या पर होना था या हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 लाख व्यक्ति, यानी 10 लाख व्यक्ति में 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि ये तय किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो सवाल यहाँ है कि संविधान सभा के सदस्य को निम्न में से कौन जो है प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट इलेक्ट किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा। तो प्रांत यानी प्रोविंस का जो भी विधानसभा था, तो वो डायरेक्ट इलेक्ट किया था संविधान सभा के सदस्य को। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में कौन सा वो प्रांत था जिसका प्रतिनिधि सबसे अधिक था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत अभी प्रेजेंट में जो यूपी का क्षेत्र है वो पूरा संयुक्त प्रांत कहलाता था। यूपी उत्तराखंड, जैसा कि आपको पता है यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया है ना 2000 में, तो वो पूरा क्षेत्र कहलाता था संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत से संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि था। और अभी भी प्रेजेंट में क्या है आपको पता है कि लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि यूपी से ही रहता है ना। सबसे अधिक जो है मतलब लोकसभा का सीट किस राज्य में है, वो है यूपी में, जो कि टोटल कितना है 80 है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो सवाल अब यहाँ ये है कि वो कौन सा देशी रियासत था जो जिसका प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हैदराबाद। जैसा कि आपको पता है कि फाइनली जब भारत देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद हैदराबाद जो है भारत में शामिल होना नहीं चाह रहा था। तो इस पे पुलिस कार्रवाई के द्वारा सरदार वल्लभ भाई के प्रयास से भारत में मिलाया गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि संविधान सभा में भी हैदराबाद से प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। क्लियर है। तो इस तरह रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो सवाल मेनली पूछा जा रहा है कि भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था, कहाँ से हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पश्चिम बंगाल। याद रखना है पश्चिम बंगाल से भीमराव अम्बेडकर का चुनाव हुआ था संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। अब यहाँ पर कारण पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किस कारण किया या फिर क्यों किया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। इनका अलग ही नखरा रहता था मुस्लिम लीग का, है ना। बहुत हर चीज़ अलग ही चाहता था। यहाँ देश बनाना जा रहा था पूरा यूनाइट होकर, लेकिन इनको अलग ही सब चीज़ चाहिए था, है ना। अच्छा हुआ कि ये अलग ही हो गया था फाइनली। वैसे तो देश अलग होना बिल्कुल सही नहीं, मैं ठहरा रहा हूँ कि देश अलग हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और वैसे भी आने वाले समय में पूरा एक अखंड भारत बनेगा। जैसा कि हमें पता है कि अखंड भारत तो निश्चित बनेगा, बहुत जल्द ही बनेगा। लेकिन उस समय कुछ ऐसा ही सिचुएशन हो गया था और अंग्रेज चाहता भी था कि एक अलग देश बने, है ना। पाकिस्तान वो चाहता था कि बंटवारा करके ही जाना है, तोड़ के ही जाना है भारत को, क्योंकि उसे पता था कि आने वाले समय में भारत जो है एक सुपर पावर बनेगा वर्ल्ड लेवल पर। जैसा कि अभी प्रेजेंट में आपको पता है हमारा देश जो है वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो अगर ये देश का बंटवारा नहीं होता तो आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके रहते। बिकॉज कि आए दिन आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से अटैक कर देता है। अगर वो देश हमारा ही होता तो इस तरह का मामला होता ही नहीं, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, डोंट वरी, एक ना एक दिन पूरा अखंड भारत का सपना हम लोग का जरूर पूरा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, जो कि जवाहरलाल नेहरू का ये डिमांड था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो। लेकिन वयस्क मताधिकार के आधार पर
नहीं हुआ था, तो वो किस आधार पर हुआ ये याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्गीय मताधिकार। तो मेनली यहाँ याद रखना है कि वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था या संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, लेकिन वैश्य मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, यानी संविधान सभा के सदस्य जो थे वो प्रतिनिधि थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। बिकॉज कि जनता ने डायरेक्ट वोट नहीं किया था संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, यानी जनता डायरेक्ट नहीं चुना था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना था संविधान सभा का सदस्य को। क्लियर है? तो इसीलिए संविधान सभा को मतलब संविधान सभा से रिलेटेड बहुत आलोचना भी किया गया है, जिसके बारे में डिटेल में चर्चा किया गया है इस चैप्टर के डिटेल वीडियो में, जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ये संविधान का निर्माण का डिटेल वीडियो जरूर देखें। उसमें हर टॉपिक पे, हर एक पॉइंट पे डिटेल में चर्चा किया गया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। संविधान के निर्माण का आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा और ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, यानी मेनली संविधान सभा से ही सवाल यहाँ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। यानी विधानसभा के सदस्य किस तरह चुना गया था, मेनली यहाँ सवाल यही था। तो याद रखना है कि प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना गया था, जो कि राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी आधार पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? अब सवाल ये है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है संविधान सभा को बनाया ही गया था भारत के संविधान के निर्माण के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ, यानी संविधान सभा का चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1946 में। क्लियर है? तो ये भी सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो ये याद रखना है कि संविधान सभा के चुनाव संपन्न कब हुआ था? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946। वैसे तो इसका आंसर में मुझे डाउट लगता है, बिकॉज कि मैं ज़्यादातर बुक में देखता हूँ मई 1946 में संविधान सभा के गठन के से रिलेटेड मैं बहुत सारे बुक में देखा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था तो 9 दिसंबर 1946 आंसर वहाँ बोर्ड लिया था। लेकिन जैसा कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया हूँ, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। तो यहाँ कॉमन सेंस की बात है, जब संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, तो इससे पहले ही संविधान सभा का स्थापना हो गया होगा, है ना। यहाँ पर सिंपल एक मतलब हम लोग दिमाग लगा के समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मतलब मुझे गलत लग रहा है ना। तो इस क्वेश्चन में मैं डिटेल में तो बता ही दिया हूँ कि प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और ज़्यादातर बुक में लिखा रहता है कि 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था ना। तो ये 9 दिसंबर से पहले ही गठन हो गया था, मई के आसपास संविधान सभा का गठन हुआ था। तो मेनली डेट तो संविधान सभा गठन का नहीं रहता है, 1946 ही मेनली लिखा रहता है, मई के आसपास हुआ इसका गठन। तो ये याद रखना है कि संविधान सभा गठन 1946 में हुआ था, और ये जो डेट है 9 दिसंबर 1946, ये क्या हुआ था? संविधान सभा का प्रथम
बैठक इस दिन हुआ था। क्लियर है? आई होप कि अब आपको इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन या फिर प्रथम बैठक कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिल्ली। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं कि संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब यहाँ सवाल पूछा गया है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था, यानी किस जगह पर हुआ था। तो याद रखना है कि दिल्ली में हुआ था। क्लियर है? प्रथम अधिवेशन से ये सवाल है, ये ध्यान रखना है। प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा। बिकॉज की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किए थे, इसीलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा। यहाँ पूछा जा रहा है उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, तो बात वही हुआ प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक, तो आंसर क्या होगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो सवाल जो है किसी भी तरह एग्जाम में बना के पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं यहाँ सवाल मेंशन कर दिया हूँ कि किस तरह एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। जैसा कि इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका है, कई बार बताया हूँ इसी वीडियो में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 दिसंबर 1946। क्लियर है? और अंतिम जो बैठक हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। क्लियर है? ये भी याद रखना है, बिकॉज कि ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। तो ये डेट के साथ याद रखना है कि 24 जनवरी 1950, और ये भी डेट के साथ याद रखना है कि प्रथम बैठक कब हुआ था, या प्रथम सत्र या प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। ये भी डेट के साथ एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। मैं पहले ही इसका भी आंसर बताया हूं, सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। सवाल अगर पूछा जाएगा कब बने थे, तो याद रखना है 11 दिसंबर 1946। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्लियर है? और ये जो 9 दिसंबर डेट याद रखना है कि ये 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुआ था संविधान सभा का। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था संविधान सभा का, और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो एक डेट अगर आप याद रखेंगे तो 2 दिन प्लस करके 11 दिसंबर याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद एक डेट और याद रखना है, ये भी पूछा जाता है, 13 दिसंबर 1946। इस डेट से में क्या हुआ था, 13 दिसंबर 1946 में ये हुआ कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये तीनों डेट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तीनों डेट से सवाल जो है डेट के साथ पूछा जाता है, इसीलिए आपको डेट के साथ याद रखना है। कुछ भी नहीं है कन्फ्यूजन यहाँ, 2 दिन प्लस कर देंगे तो नेक्स्ट डेट आ जाता है। तो एक डेट याद रखना है, बाकी याद रखना है कि 2 दिन प्लस करते जाना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, और इसी दिन यानी 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जैसा कि मैं पहले ही इसका आंसर बता चुका हूं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें डेट के साथ हमें याद रखना होता है, बिकॉज की एग्जाम में ट्रेंड है कि डेट के साथ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस चर्चा हो चुका है कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे, लेकिन यहाँ क्या है कि पूरा नाम इनका दिया हुआ है। BN राव का पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। तो ये भी याद रखना है कि वेनेगल नरसिंह राव BN राव का पूरा नाम है, जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। अब सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H वेग, यानी KM मुंशी और गोपाल स्वामी आयंगर, TT कृष्णमाचारी, ये तीनों संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन H वेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये थोड़ा ज़्यादा डीप में हो गया है। तो वैसे जो प्रमुख व्यक्ति हैं संविधान सभा के जो सदस्य थे वो आप याद रखें तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, बिकॉज कि आपको पता है कि फाइनली 299 संविधान सभा के सदस्य बचे थे, यानी संविधान सभा में 299 सदस्य फाइनली थे। तो 299 नाम याद रखना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम याद रखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ, टोटल 8 बड़ी समितियां था और बाकी छोटी समितियां था, तो सब मिलाकर समिति कितना था, 13 था। क्लियर है। वैसे 8 समिति जो बड़ी समिति है उसके अध्यक्ष से सवाल पूछा जाता है, जिसके बारे में डिटेल में चर्चा संविधान निर्माण के डिटेल वीडियो में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा लिखा हुआ है, एक्चुअली मसौदा होता है, समिति की नियुक्ति कब की गई थी। तो ये भी डेट के साथ एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति या मसौदा समिति का नियुक्ति कब हुआ था, या ड्राफ्टिंग कमेटी का नियुक्ति कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 29 अगस्त 1947। ये भी डेट के साथ याद रखना है, बिकॉज इस क्वेश्चन के बारे में भी डेट के साथ पूछ दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी सवाल यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का जो प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे। इट मीन्स ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। याद रखना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी सवाल अब पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में जो कुल सदस्य संख्या था वो 7 था, जिसमें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। क्लियर है। अब है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की
प्रारूपण समिति, अब यहाँ पर वही है, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको सातों सदस्य याद रहेगा, बिकॉज कि पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें कि BR अम्बेडकर थे और भी सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अब है कि टोटल जो 7 सदस्य थे वो कौन कौन थे, तो 3 नाम तो यहीं पर है, बाकी जो है यहाँ पर मैं टोटल बता दे रहा हूँ। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे, उसके बाद N गोपाल स्वामी अयंगड़, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद है N माधवराव। इनका जो चुनाव हुआ था BL मित्र के जगह हुआ था, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए N माधवराव का चुनाव हुआ था। ये भी याद रखना है, बिकॉज कि ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि N माधवराव का चुनाव किनके स्थान पर हुआ था, तो BL मित्र के स्थान पर। क्लियर है। नेक्स्ट जो अंतिम है TT कृष्णमाचारी। TT कृष्णमाचारी का चुनाव हुआ था किनके स्थान पर, 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो गया था, तो इसके बाद TT कृष्णमाचारी का चुनाव हुआ था। तो ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि TT कृष्णमाचारी का चुनाव किनके स्थान पर हुआ था, तो DP खेतान के स्थान पर हुआ था। तो ये टोटल 7 नाम आपको याद रखना है, बिकॉज कि एग्जाम में जो है इस तरह करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे, तो 3 ऑप्शन सही रहता है और एक ऑप्शन ऐसा होता है जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो वही आंसर होता है, बिकॉज पूछा जाता है कौन नहीं थे। समटाइम पूछा दिया जाता है कौन थे। तो अगर आपको 7 नाम याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज की प्रारूप समिति जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति था, बिकॉज की संविधान सभा का जो भी ड्राफ्टिंग किया गया था तो यही समिति के द्वारा किया गया था, तो इसीलिए इससे सवाल बनता है। और ये 7 नाम याद रखना है, बिकॉज के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। फिर यहाँ सवाल पूछा गया है, बस सिर्फ ऑप्शन चेंज हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर जैसा कि आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू होगा। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी 3 ऑप्शन जो है पिछले स्लाइड में मैं 7 नाम बताया हूँ कि सादुल्ला, KM मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगड़, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। यानी प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, किसने प्रस्तावना का प्रपोजल रखा था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। ये भी पिछले एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस एग्जाम में, कि संविधान सभा में सभी निर्णय, जितना भी निर्णय लिया गया था वो किस बेसिस पे लिया गया था, किस आधार पे लिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सहमति और समायोजना। क्लियर है। तो याद रखना है कि सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा जो है जो भी निर्णय लिया था वो इसी आधार पर लिया था। क्लियर है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। जैसा कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हूं कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय, यहाँ संधिया लिखा हुआ है, एक्चुअली संघीय समिति होगा, तो संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ से रिलेटेड जितना भी समिति था, दो या 3 समिति था संघ से रिलेटेड, तो संघ से रिलेटेड जो भी समिति था उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया। तो आपको ये पता ही है कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को फाइनली
अपनाया गया था। क्लियर है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 22 जनवरी 1947। यानी 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। क्लियर है। तो आई होप कि टोटल जो 50 क्वेश्चन पे इस वीडियो में डिस्कस किया गया होगा आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कन्फ्यूज़न बनता है तो आप इस चैप्टर का डिटेल वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अभी मैं जहां सर्कल कर रहा हूं यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन में एक प्लेलिस्ट शो होगा जिसका नाम है पॉलिटी। तो पॉलिटी प्लेलिस्ट में जाकर संविधान का निर्माण से रिलेटेड जो डिटेल वीडियो है वो आप ज़रूर देखें, तब आपको ये टोटल 50 क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है, किसी तरह का कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। क्लियर है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।